बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। करनी तुम्हारी मेरी में तौली हो मेरे धनी। करनी तुम्हारी मेरी में तौली हो मेरे धनी। जैसे सत असत एती है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी में तौली हो मेरे धनी। मैं होत शर्मंदी साथ में ए क्यों न जावे दुख। मैं होत शर्मंदी साथ में ए क्यों न जावे दुख। जब जाग बैठूं आगे धनी। जब जाग बैठूं आगे धनी तब क्यों देखूं सन्मुख। करनी तुम्हारी मेरी में तौली हो मेरे धनी। ए लेप वजर की मैं क्या कहूँ। ए अवगुण शब्दातीत। ए लेप वजर की मैं क्या कहूँ। ए अवगुण शब्दातीत। धनी आप दे करी आपसी एहि पिया की रीत। धनी आप दे करी आपसी एहि पिया की रीत। करनी तुम्हारी मेरी में तौली हो मेरे धनी। निर्मल नजरों न आवहीं ले बैठी संग चंडाल। निर्मल नजरों न आवहीं ले बैठी संग चंडाल। उपजत ऐसी अंग थे उतारूं उल्टी खाल। उपजत ऐसी अंग थे उतारूं उल्टी खाल। करनी तुम्हारी मेरी में तौली हो मेरे धनी। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ। इन अवगुण पर एते गुण। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ। इन अवगुण पर
एते गुण। श्री महामती कहे इन दुल्हे पर, श्री महामती कहे इन दुल्हे पर। मैं वारी वारी दुल्हिना, श्री महामती कहे इन दुल्हे पर। मैं वारी वारी दुल्हिना, करनी तुम्हारी मेरी मैं। तौली हो मेरे धनी, तौली हो मेरे धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किले ल्याए वतन थे, सब खोल दिए दरबार। माया से न्यारा घर ने चला, देखाया मोह जल पार, देखाया मोह जल पार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, उत्तम मध्यम निकृष्ट, ये तीन शब्द है ना। एक देखिए, ये तीन शब्द का प्रयोग सर्वत्र होता है। मनुष्य भी उत्तम मनुष्य, सेवा करने वाले, समाज सेवा करने वाले, देश सेवा करने वाले, राष्ट्र की सेवा करने वाले, उत्तम उनको माना जाता है। हर देश में उनको पुरस्कृत किया जाता है ना। देश में जो उत्तम उत्तम कार्य करते हैं तो उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि आदि ये जो उपाधियां हैं इनसे सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वो देश के उत्तम नागरिक हैं, देश के लिए उन्होंने उत्तम कार्य किया है। फिर दूसरे मध्यम होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, मध्यम लोग भी अच्छे होते हैं, वो भी समाज के लिए कुछ करते हैं, पर उनका जो काम करने का जो दायरा है ना, जिस दायरे में वो काम करते हैं, जिस सर्कल में वो काम करते हैं, उत्तम से छोटा होता है थोड़ा। और एक है निकृष्ट, पर निकृष्ट शब्द किसी के लिए प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए साधारण कहना चाहिए। उत्तम, मध्यम और साधारण ऐसा करना चाहिए। साधारण लोग भी हैं, गुजारा करते हैं, पर साधारण लोग परिवार में ही सीमित रह जाते हैं, परिवार और रिश्तेदारों में, उससे आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि वह सर्वसाधारण है ना। उनमें वो बुद्धि, वो विवेक, वो सोच, वो समझ, उनके अंतर्गत ये सब चीजें नहीं होती है। इसलिए अपना घर गुजारा करना, परिवार चलाना, बच्चों को पढ़ाना, खेती किसानी करना, व्यापार बंद करना या परिश्रम करके धन कमाना, साधारण वर्ग के लोग होते हैं। तो देखिए उनको साधारण, अब आप देखिए इंग्लिश में भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास,
पहले पहले ट्रेनों में आप देखिए ना, अब तो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, सेकंड एसी कहते हैं ना, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, है ना। ब्रिटिश के समय में ब्रिटिश लोग ही वो फर्स्ट क्लास में चलते थे। इंडियन लोगों को, काले लोगों को चढ़ने की अनुमति नहीं थी। राज वो करते थे ना, तो ये काले लोग, इंडियन लोग हमारे मुकाबले करें, हमारे जैसे ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हैं। तो आपने सुना ना महात्मा गांधी का इतिहास, वो इंग्लैंड में जाकर के बैरिस्टर पढ़ करके आए, और ये साउथ अफ्रीका में, वहाँ जो भारत के लोग जाते थे तो उनकी बड़ी तकलीफ होती थी, उनको बहुत सताया जाता था। उनके हक को दिलाने के लिए एक वकील की जरूरत थी, तो गांधी जी अभी अभी पढ़ के आए थे, ताजा ताजा, उनको साउथ अफ्रीका बुलाया गया। और वहाँ के उन उन लोगों को जो भारत से गए थे, सबको कुल्ली कहा जाता था, लेबर काम ज्यादा करते थे। ऐसे तो व्यापारी लोग भी थे, पर अधिकांश लेबर काम करने वाले थे। तो उन लोगों के हक के लिए गांधी जी लड़ते रहे, लड़ते रहे। तो एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे थे, तो फर्स्ट क्लास की उन्होंने टिकट ली, ट्रेन में चढ़े, और एक स्टेशन जाने के बाद वो ब्रिटिश टीटी लोग आए और कहने लगे, तुम यहाँ कहां से चढ़ गए, तुम काले आदमी। तो कहा, मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, मैं टिकट लेके बैठा हूं, ऐसे नहीं बैठा हूं। टिकट लेने से कुछ नहीं होता है। सामान भी उतार दिया, गांधी जी को भी उतार दिया। देखिए, तो ये क्या है कि डिवीजन। तब उनका राज चलता था, कई देशों में राज चलता था ब्रिटिश लोगों का, भारत में भी था, साउथ अफ्रीका में था, और कई देशों में था। तो वहां के लोगों पर अन्याय करना, खुद अव्वल नंबर में, प्रथम नंबर में बने रहना। तो उन्होंने ट्रेन में भी विभाजन कर दिया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फिर थर्ड क्लास शब्द एक गाली का शब्द बन गया, आप देखिए। तो लोग कहीं कहीं थर्ड क्लास आदमी है बोल के गालियां भी देने लगे। आज भी देते हैं ना, किसी को कोई पसंद नहीं आता है तो बोलता है बड़ा थर्ड क्लास आदमी है, ऐसा करके। पर देखिए, थर्ड क्लास कोई खराब चीज नहीं है। कोई स्टूडेंट स्कूल में भी देखिए ना, फर्स्ट आता है, एक स्टूडेंट फर्स्ट आता है, दूसरा सेकेंड आता है, तीसरा थर्ड आता है। तो थर्ड आया तो उसको भी पुरस्कृत किया जाता है। फर्स्ट का पुरस्कार ज्यादा होगा, सेकेंड का उससे कम, थर्ड का उससे कम होगा, पर उसको भी पुरस्कृत किया जाता है। अगर थर्ड क्लास कोई रद्दी के टोकरी में डालने वाली चीज होती तो उसको क्यों पुरस्कृत किया जाता। ये एक क्या है कि विभाजन, ये समाज को शिक्षित करने के लिए, सामाजिक सोच बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं हर जगह होती है। उत्तम, मध्यम और साधारण, ये व्यवस्थाएं सब जगह ही होती है। आप देखिए, आप खेती करेंगे ना आप, तो खेती के जो बीज होते हैं ना, बीज बोया जाता है ना, पहले तो खेती पे बीज डाला जाता है। वो भी उत्तम बीज है कि मध्यम बीज है कि साधारण बीज है। उत्तम बीज डाल दो खेती में तो खेती अच्छी होती है। मध्यम बीज डाला तो कुछ फसल इतने नहीं निकलते हैं। साधारण बीज डाला तो फसल ही नहीं लगेंगे। देखिए, इस क्षेत्र में भी 3 डिवीजन है। तो ऐसे ही आप देखिए कि हर क्षेत्र में आप देखिए, राजनीति के क्षेत्र में देखिए तो कुछ नेता होते हैं, उत्तम होते हैं, जनसेवा में लगे रहते हैं, दिन रात जनसेवा करते हैं। और कुछ मध्यम वर्ग के नेता होते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। कुछ साधारण टाइप के नेता होते हैं, बस कुछ नहीं, अपना पैसा बनाते रहेंगे।
राजनीति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सिनेमा जगत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और देखिए, ये देश रक्षा के क्षेत्र में भी कुछ आर्मी और पुलिस वाले उत्तम होते हैं, पुरस्कृत भी होते हैं वे लोग भी, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ साधारण होते हैं, स्कूलों में भी। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, इस जगत की सृष्टि में भी उत्तम, मध्यम और साधारण है। ये प्राणनाथ जी का कहना है। सारे जगत के जीव को एक ही कोटि में रख दिया जाए तो एक दोष कर रहा है, एक निर्दोष है, एक गुण का विस्तार कर रहा है, एक अवगुण का विस्तार कर रहा है। सबको एक ही कोटि में डाल देंगे तो उनका मूल्यांकन नहीं होगा। गुण करने वालों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ, गुण करने का कोई अर्थ नहीं हुआ, मतलब ही नहीं हुआ। इसलिए उनको 3 कोटि में बांट दिया जाए। ऐसे बांटने के लिए कोई बंटवारा करने वाली बात नहीं है, पर एक ज्ञान की दृष्टि से 3 कोटि में उसे 3 कोटि के भाव से उनको देखा जाए तो बात आसानी से समझ आ जाती है। इसलिए प्राणनाथ जी ने उत्तम, मध्यम और साधारण को ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, इन शब्दों के द्वारा संबोधन किया। तो हम लोग यही प्रसंग सुन रहे हैं। कीर्तन के अंतर्गत सतगुरु मेरा श्याम जी, यहाँ से हम लोग चालू हुए हैं, प्रसंग आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो आज की चौपाई में कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी। सदगुरु महाराज ने, श्री देवचंद जी महाराज ने जब 14 साल की खोजी की, ऐसे तो 40 साल की खोजी रही उनके जीवन में। बचपन से ही वो खोजी मार्ग में प्रवृत्त हुए और ब्रह्म की खोज करते रहे, ब्रह्म चिंतन करते रहे। ऐसे तो वो भी श्यामा स्वरूप थे, परंतु जगत में आने के बाद जगत के लोगों की तरह ही खोजी करनी पड़ती है। तभी तो लोग विश्वस्त हो जाते हैं कि ये जो कुछ पाया गया है खोजी के माध्यम से पाया गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने 40 साल की तपस्या, 14 साल की और कठिन तपस्या, सो तो हम लोग बीतक में सुनते ही हैं कि उनकी तपस्या कितनी कठिन थी। एक पल, एक क्षण व्यर्थ जाने नहीं देना, कथा के एक एक शब्द को आस्वादन करना, धारण करना, कहीं कुछ छूट जाए तो दोबारा उनसे पूछ करके उसका निराकरण कर लेना। ये साधना, ये तपस्या 14 साल तक उनकी चली। 14 वर्षलो निष्ठा बंदा, वचन ग्रहे सारी सनंदा। वचन केवल भागवत के उन्होंने लिए ऐसी बात नहीं है, सारे धर्म शास्त्रों के वचन को उन्होंने श्रवण किया, पर माध्यम भागवत बना। भागवत करने वाले मात्र भागवत करते हैं ऐसी बात नहीं, और शास्त्रों की बातें भी कहते हैं, और भागवत पढ़ाने वाले भी और शास्त्रों में और पुराणों में मिलती जुलती बातें हैं तो वो भी विद्यार्थी को सुना देते हैं, श्रोताओं को सुना देते हैं। ऐसे ही वो कान्हजी भट्ट भी थे, वो भी बड़े प्रकांड विद्वान थे, वृंदावन से भागवत सीख करके आए थे। सदगुरु महाराज को बड़ा आनंद आया उनके साथ बैठना, श्रवण करना, श्रवण भक्ति करना। तो बाद में जब श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, फिर कृष्ण ने आदेश दिया, ब्रह्म सृष्टि आकर के भूली पड़ी है, उनको जगाना है, यथार्थम मंत्र है। तो उन्होंने जागनी लीला शुरू की। जागनी लीला शुरू करते हुए देवचंद्र जी महाराज ने गांगजी भाई से लेकर के 313 की ब्रह्म सृष्टि की जागनी की। ईश्वरी और जीव की गिनती नहीं आती है, वो तो उन्हीं के अंतर्गत रहते ही हैं, पर ब्रह्म सृष्टि की उन्होंने 313 की जागनी की, क्योंकि लाला स्वीकृत बीतक में ये बातें आती है। जो अष्ट प्रहर की सेवा है, उस 8वें प्रहर की सेवा में 313 की बात आती है। तो सदगुरु ने 313 ब्रह्म सृष्टि को जगाया। उनमें प्राणनाथ जी भी थे, इंद्रावती मेराज ठाकुर, उनकी आत्मा भी जागी। तो ये ब्रह्म सृष्टि है ऐसा उन्होंने जाहिर कर दिया, ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी। बुद्ध जी आए, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने इस जगत में आकर के
कहा कि जगत में 3 कोटि की सृष्टि है, एक ब्रह्म सृष्टि, एक ईश्वरी, एक जीव सृष्टि। ये जगत में उन्होंने बता दिया। अक्षरातीत को आनंद, ब्रह्म सृष्टि क्या करती है? अक्षरातीत का आनंद लेती है। संसार के आनंद से वो आनंदित नहीं होती है, क्योंकि संसार का आनंद तो क्षण मात्र का है ना, आता है चला जाता है। देखिए हम लोग भोजन करते हैं ना, तो गुरु महाराज ने मंगल सुक्ति में भी बताया है, और ऐसे ही गुरु महाराज प्रवचन में भी बताया करते थे कि खाने का स्वाद कितने देर का, जीभ की अणी में स्वाद आया और स्वाद चला भी गया। स्वाद आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसे होता है। जब निगलते हैं तो स्वाद चला जाता है। जब चबा रहे हैं, जीभ को पता लग रहा है, तो स्वाद आने का अनुभव होता है। पर यह क्षणिक है, क्षणिक स्वाद है। क्षणिक स्वाद के पीछे फिर परेशान भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए कि ऐसे ही संसार का स्वाद है, कोई भी चीज का, खाने का सब स्वाद। सोने का स्वाद भी कब है? जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं ना, नींद आपको सताने लगती है, तो थोड़ी देर होश में आप होते हैं तो सोने का स्वाद का अनुभव होता है, फिर तो बेहोश हो जाते हैं। फिर आपको पता ही नहीं लगता है कि सोने में आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप तो होश में ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति है। तो सुबह उठते समय फिर कहीं टेढ़ा मेढ़ा सो गए तो फिर आपको लगेगा कि ऐसे क्या हो गया, हम तो आनंद के लिए सोए थे। पर सोने के बाद आनंद कहाँ मिला? कहीं गर्दन में दर्द हो रहा है, कहीं कमर में दर्द हो रहा है, कहीं हाथ दब गया सोने में, ऐसे हो जाता है ना कुछ हो जाता है। तो देखिए कि संसार का आनंद क्षणिक, कपड़ा पहनने का आनंद भी क्षणिक होता है, जूता पहनने का आनंद भी क्षणिक होता है। कभी जूता टाइट हो गया, पाँव में दर्द शुरू हो गया तो दुख ही बढ़ता है। कोई भी चीज आप देखिए, क्षणिक 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 आनंद है, पर परम धाम का आनंद है वो अखंड आनंद है। वो अखंड आनंद एक बार जीवन में आएगा, आता ही रहेगा। इसलिए एक बार आपको मंदिर से जुड़ाव हो गया, भक्ति से जुड़ाव हो गया, परब्रह्म परमात्मा से जुड़ाव हो गया, तो जुड़ाव बना रहेगा, बना रहेगा। उसको आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये आनंद अक्षरातीत का आनंद है, जो उतर उतर करके आपके जीवन में आ रहा है। सत सुख दियो बताए, और हमारे धनी जी ने, देवचंद्र जी महाराज ने क्या किया? परम धाम का सत्य सुख, क्योंकि संसार का सुख असत्य सुख है, झूठा सुख है। परम धाम का सुख सत्य सुख है, निरंतर सुख है। क्योंकि सत्य किसको कहा जाता है? कालत्रयेपि समान रूपेण यह तिष्ठति ससत। सत की परिभाषा करने वाले विद्वानों ने कहा कि तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन ना आता हो, अपरिवर्तनीय, उसी को तो सत कहा जाता है। सत ऐसे ही रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं ना, विश्व सत्य, वो ऐसे ही रहेगा। 1000 साल पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसा ही रहेगा, 1000 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं, परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। वो वैसा ही बना रहेगा, उसी रूप में वो सजा रहेगा। तो वो परम धाम का आनंद है, सत्य आनंद। वो भी सदगुरु महाराज ने बता दिया कि वो आनंद भक्ति के मार्ग से कैसे हम जीवन में उतार सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। शब्द सुनाए सुख व्यास के, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज तो 14 साल तक भागवत सुने हुए थे ना, इसीलिए मेराज ठाकुर को भी सुख व्यास, मतलब सुखदेव जी और वेद व्यास जी, ये दो मिलकर के भागवत कथा बनी है। जैसे हमारी वाणी देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी की है। वाणी में देवचंद्र जी प्रेरक बनते हैं और प्राणनाथ जी उसमें व्यक्त करते हैं। और भागवत में क्या है कि व्यक्त करते हैं वेद व्यास जी, सुखदेव जी प्रेरक बन जाते हैं। ठीक उल्टा है। पर प्राणनाथ जी कहते हैं अधिक अमृत सूखे सींचिया। भागवत में अमृत सींचने का काम सुखदेव जी ने किया है।
तो जहां जहां भी भागवत में अमृत की बातें, गहरी बातें आती है, तो सुखदेव जी ने जोड़ी उसको, वेद व्यास जी की उस कृति को सुखदेव जी ने और सुंदर और मधुर उन्होंने बनाया, सार गर्भित उन्होंने बनाया। तो दोनों का नाम श्री जी ने साथ में ही लिया। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास। यहाँ भी सुख व्यास एक साथ सुखदेव जी और वेद व्यास जी को सम्मान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो भागवत रची, देवचंद्र जी महाराज ने वो प्राणनाथ जी को, पहले देवचंद्र जी सुनते रहे और प्राणनाथ जी को सुना रहे हैं। तो कहते हैं शब्द सुनाए सुख व्यास के, क्योंकि 13 साल समय मिला ना। प्राणनाथ जी 12 साल की उम्र में गए थे, तब से 13 साल निरंतर सदगुरु की सेवा में, चरणों में जाते रहे, दोनों भाई जाते रहे। तो देखिए 13 वर्ष माया मिने, सदगुरु ने 14 साल सुनी और मेराज ठाकुर को 13 साल तक सुनने का मौका मिला। वही ज्ञान, वही भक्ति, वही समझ, वही उपदेश, 13 साल सुनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो कहते हैं मोए छीन में कियो उजास, एक क्षण भर में ही मुझे प्रकाश, परम धाम का प्रकाश उन्होंने दे दिया, जीवन को प्रकाशित किया उन्होंने तारतम दे करके। पहुंचे और थोड़ी देर बात होने के बाद तारतम महामंत्र प्रदान कर दिया ना, तो परम धाम का ये प्रकाश उन्होंने थोड़ी देर में फैला दिया। उपनिषद अर्थ वेद को, फिर मात्र भागवत नहीं, इस चौपाई से हम समझ सकते हैं कि सदगुरु भागवत के माध्यम से कई शास्त्रों को सुना करते थे। तो उपनिषद का अर्थ भी करके बताया, क्योंकि उपनिषद क्या है, ऋषियों का, मुनियों का अनुभव है। वेद तो वेद व्यास जी द्वारा रचित है, पर वेद तो ब्रह्मा जी के 4 मुख से प्रकट होते हैं ना वेद, फिर उनको लिपिबद्ध किया वेद व्यास जी ने। पर वेद व्यास जी के समय में समकालीन और भी बहुत सारे ऋषि मुनि थे, अनुभवी ऋषि मुनि थे। उन्होंने 108 से अधिक उपनिषदों की रचना की और 6 उन्होंने शास्त्रों की भी रचना उन्होंने की। तो ऐसे उपनिषद में भी ब्रह्म की व्याख्या की गई है। जैसे आप देखिए ना, मुंडक उपनिषद है, अक्षरात परतः पर, अक्षर से भी परे से परे परमधाम की ओर संकेत किया गया। तो ऐसे कई उपनिषदों में प्रणोधनो सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अपमृत्येन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्, इसमें भी कहीं न कहीं परमधाम का लक्ष्य हमें दर्शाई देता है। और फिर आप देखिए वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव वेदित्वाति मृत्युमेता नान्य पंथा विद्यते अनाय, इससे भी ब्रह्म की व्याख्या कि परमात्मा आदित्य स्वरूप है, सूर्य जैसे प्रकाशवान है, जाजल्यमान है। ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर संकेत करने वाले वाक्य हैं। तो उपनिषदों में भी बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं, असदो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। देखिए ये भी परमधाम को प्रकाश करने वाले ऐसे शब्द हैं। तो उपनिषद का और अर्थ वेद को, वेद का भी अर्थ खोल करके सदगुरु ने बताया। एकम विप्रा बहुधा वदन्ति एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म एको विश्वस्य भुवनस्य राजा। देखिए जो वैदिक वाक्य है ना, वेद के 12 महावाक्य कहते हैं ना, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस तरह के जो वाक्य, वेद के वाक्य उच्चारित होते हैं कि, तो ऐसे वाक्य का भी अर्थ खोल खोल करके परमधाम से जोड़ा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सदगुरु ने क्या नहीं कहा हमें, उपनिषद का अर्थ, वेदों का अर्थ, ए गूझ की वो प्रकाश, ये गोपनीय चीज को उन्होंने प्रकाशित कर दिया, उजाला भर दिया, जीवन में उजाला भर दिया। ऐसे ऐसे कार्य सदगुरु महाराज करते रहे कि जिसको लोग सोचते थे कि ये गुप्त बात है, परम गुह्य प्रवक्ष्यामि, कृष्ण अर्जुन को कहते ना, गोपनीय बात तुमको बताऊंगा। तो गोपनीय बात क्या है, परमधाम ही तो है, और क्या है शास्त्रों में, और क्या छुपा करके रखा, केवल परमधाम छुपा हुआ था, उसी को जाहिर करने का कार्य सदगुरु महाराज ने किया। इनमें शुद्ध मोहे सब भाई। अब मेराज ठाकुर के रूप में श्री जी कहते हैं कि सदगुरु की शिक्षा से मुझे पूरी
जानकारी मिली, शुद्धि हो गई, समझदारी आ गई, संशय रहो न कोई, मन में किसी प्रकार की शंका उपशंका कुछ नहीं, सब निवारण, शंकाओं का निवारण हो गया। ऐसा तारतम ज्ञान है कि कोई मन में प्रश्न करने की जगह ही नहीं। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग क्या है कि प्रश्न पूछने की सोच लेकर के आते हैं ना, प्रवचन में बैठते हैं तो अपने आप उत्तर मिल जाता है। मैं परसों में दार्जिलिंग गया था, तो वहां पर मैंने प्रवचन किया, तो एक नवयुवक क्या कहें दंपति जो वैवाहिक बंधन में बंध चुके थे, वो लोग तारतम लेने आए, तो तारतम मैंने दिया, तो उसने कहा कि मैं 2 प्रश्न लेकर के आया था, एक का उत्तर तो आपने पहले ही बता ही दिया, एक अभी बचा है। तो मैंने कहा दूसरा प्रवचन तुम सुनते तो उसका भी उत्तर मिल जाता, पर पूछो क्या पूछना है। उसने पूछा, मैंने बता दिया उसका। तो कभी कभी क्या होता है कि सारे प्रश्न के उत्तर प्रवचन में ही आ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा उत्तर देते हैं। परमात्मा उलझा करके नहीं रखते हैं, सुलझा देते हैं। परमात्मा का पक्ष निराकरण पक्ष है, इसलिए हर चीज का निराकरण कर ही देते हैं, तो कुछ संशय मन में रखने की जरूरत नहीं है। बुद्ध जी बिना इन मोह में, कहते हैं सदगुरु के बिना इस मोह सागर में तारने वाला कौन होगा। क्योंकि तारने की कोशिश तो हर कोई करते हैं, पर तार करके परम धाम पहुंचा देना, किनारे करके छोड़ना नहीं, उसको गंतव्य में पहुंचा देना, ये बड़ी बात है ना। कभी कभी नदी तारने वाले लोग मिल जाते हैं ना। अब आजकल तो नदी तरने का काम तो रह गया, अब रास्ता क्रॉस करना पड़ता है ना, वो भी नदी क्रॉस करने जैसी बात है। क्योंकि नदी में तो वो पानी का बहाव आता है तो बहने का डर रहता है ना। अब रास्ते में क्या है कि गाड़ियां इतनी आती है कि कहीं धक्का लगने का, चोट लगने का डर रहता है, इसीलिए रास्ता पार करने वाला भी कोई कोई हमको चाहिए। कभी कभी पुलिस वाले भी मदद कर देते हैं। तो रास्ता एक तरफ से दूसरी ओर आपको किया तो ठीक है, इतना तो उपकार उसने किया, पर आपको गंतव्य में तो नहीं छोड़ा ना, जहां आपको जाना है। तो सारे विद्वानों ने, ज्ञानियों ने क्या कर दिया कि पार तो किया, पार होने के बाद जाना कहाँ है, और सदगुरु महाराज ने बताया। इसलिए मेरे सदगुरु महान हैं। बुद्ध जी बिना इन मोह में, इस मोह सागर में हम फंसे जा रहे थे, कौन पार उतार सकता था। प्रकाश जो कैसे होए, जीवन कैसे प्रकाशित होता, उन्होंने कृपावान बन करके बस हमारे जीवन को प्रकाश से भर दिया, ज्ञान से भर दिया, तारतम से भर दिया। ऐसे सदगुरु को नमन बंदन प्रणाम। क्योंकि हम लोग कहते ही हैं ना कि तारतम्य को तत्व दियो हृदय बैठे स्वरूप। उन्होंने तारतम तत्व हृदय में बैठ करके कृष्ण ने सुनाया, वही सदगुरु तारतम तत्व लेकर के हमारे हृदय में आ गए। और गुरु महाराज मंगलदास जी तारतम तत्व लेकर के हम सबके हृदय में आकर के विराजमान हो गए। इसलिए ऐसे सदगुरु की बार बार वंदना की जाती है। सदगुरु की वंदना इसलिए कि वो माध्यम होते हैं राज्य तक जाने के लिए, राज्य तक पहुंचाने के लिए, राज्य के चरणों में जगाने के लिए, सन्मार्ग प्रदान करने के लिए, और सद उपदेश देने के लिए, सच्चरित्रवान बनने के लिए भी गुरु प्रेरित करते हैं। तो ऐसे सदगुरु को वंदन करते हैं। तो यहीं आकर के ये 3 चौपाई का सारांश मैंने आप सबके समक्ष रखा। हमारा समय भी पूरा होने आता है, तो जय जयकार के साथ आज के दिन, कल मैं सिक्किम गया था, रानीपुल सिंगताम। तो रानीपुल में एक धर्म प्रेमी सुंदर साथ हैं उत्तम प्रधान जी, उनकी धर्मपत्नी लक्की प्रधान का धामगमन आज 13वां दिन है। तो उनकी पत्नी का धामगमन हो गया था। वो भी बाईजुराज संघ में सेवा करती थी, अत्यंत धर्मनिष्ठ धर्म प्रेमी थी। पर अब दुनिया से जाना तो किसका कब जाना निश्चित होता है, जाना ही पड़ता है। तो घर में एक शोक का कार्यक्रम 12 दिन 13 दिन तक जो मनाया जाता है हिंदू पद्धति से, ये कार्यक्रम चल रहा था। तो वहाँ एक श्रद्धांजलि सभा में कुछ शब्द मैंने भी प्रस्तुत किए।
तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से एक भंडारे की सेवा मंगलधाम में प्रदान की है। तो हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की आत्मा राज्य के चरणों में पहुँचे और परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, और माँ के वियोग सहन करने की शक्ति बच्चों में भी मिले, परिवार में सबको मिले। यही भावना लेकर के, यही धारणा लेकर के अभी के प्रसंग को हम यहाँ विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। इनसे शुद्ध मोहे सब भई, संशय रहो न कोई। बुद्ध जी बिना इना मोह में, प्रकाश जो कैसे होए। प्रकाश जो कैसे होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसे कि जियो में अरज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जीना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातों जी वे नहीं क्यों मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समारथ दीन रे न जात रोय रोय जी। जन्मांधे जो हम होती सो तुम देखती की जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नैना भरे। ये पुकार पिया सुन के दिल करो अब जी न जी। छिन छिन खबर लीजियो में अरज करूं दुल्हीन जी। इति अरज मैं तो करूं जो आरी भई अंतराय जी। सो आरी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हाँ सबीला संजीवारने जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिन पिया व्रन जानो
बात जी, इस कसों से वाह करूं पिया, सब आंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन्हें बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवली, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवली, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते से कीजियो में, अरज करूं मेरे पियू जी। मैं अरज करूं मेरे धनी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।